Berserk is a dark fantasy manga written by Kentaro Miura, published its first chapter in 1989. Personally, Berserk एक वो सपना है जो तुम अपने दुश्मन पर भी ना थोपो. Its depiction of the medieval world with dark fantasy and gothic horror is immaculate. So much so that it is one of the inspiration behind the Dark Souls game. ये सब तो ठीक है, cause this is what I heard most of it about it before reading it. पर बजर्क सिर्फ यहीं तक सिमट कर नहीं रह जाता. टू मी इट्स अ ग्रेट ड्रामा, रोमांस एंड मोर सो अ ट्रेजेडी. एंड व्हाट अ ट्रेजेडी इट इज. बजर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम, just as other manga protagonists like Kenshiro from Fist of the North Star for its various adventures and the Rose of Versailles for its character arc. Except that comes with a shit ton of collateral damage. Berserk, like many other mangas, follows a similar pattern where a main group of characters goes to town and help its people, except in few major cases जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. So, the Black Swordsman arc start होती है with Guts having time of his life with a woman until वो एक demon में convert हो जाती है and you see Guts is not like many other dumbfounded main protagonists. He is the man with a plan, जिसमें mostly involve होता है body dysfunction, complete mental shutdown and not time. By using this giant ass big metal piece of oh my god और एक very unique distinctive art of battle जिसे हम कहते हैं Go Berserk. और अगर कुछ काम ना आए तो shoot cannon to everyone. You get cannon, everyone get cannon. तो जब वो औरत एक डीमन में कन्वर्ट हो जाती है, गट्स भाई साहब भी लाइक लेमन. एंड देन वी कट टू अ विलेज जहाँ पे गट्स अपने काले झोले से अपनी गिरी हुई इज्जत उठा के चल देता है और फिर हमें मिलता है पक. साउंड्स लाइक बक है. और फिर हम मिलते हैं पक से, जो कि एक एल्फ है जिसे रोप से बांधा हुआ है और कुछ लोग उसके साथ मौत का नंगा नाच खेल रहे हैं. एंड वी ऑल्सो हियर कि ये कोका कैसल के लोग हैं, तो हर किसी की औकात के बाहर है इनसे लड़ना. पर गट्स भाई साहब एज यूजुअल अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के तहत इन पे क्रॉसबो से वार कर देते हैं. सेम टू सेम अमिताभ बच्चन स्टाइल फ्रॉम तूफान. एंड टू बी फेयर, गट्स हैव दिस नोशन जहाँ पे ये इंसान बिना कुछ सोचे समझे बस अटैक कर देता है विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. And this is where we get the introduction of Guts' giant piece of chocolate flavored with strawberry on top of it with dotted version sold separately. I'm sorry. This is where we get introduction of the Dragon Slit, जिससे ये इंसान को काटता नहीं है बल्कि खोद देता है. क्योंकि unlike other swords जो कि काफ़ी स्मूथ, क्लीन और शार्प होती है, ये मेटल ऑफ हंक एक बड़े लोहे का पार्ट है जो कि 2 मीटर लंबा 180 किलो के बोझ के साथ काफ़ी थिक और क्रूड है, जिसके नीचे आने वाला व्यक्ति बस यही इच्छा रखता है कि वो बस एक बारी में मर जाए, दूसरी बारी ना आए. तो एज यूजुअल गट्स इनको पूरा का पूरा 6 फुट 8 इंच से नाप देता है, ड्यू टू विच ही गेट्स अरेस्टेड और इन सब में पक भी फ्री हो जाता है और वो भी गट्स को फॉलो करने लगता है. गट्स गेट कैप्चर्ड, टॉर्चर्ड बाय द विलेज मेयर बट नॉट किल्ड, क्योंकि नाउ ही विल बी द सैक्रिफाइस टू द कोका कैसल किंग. And here we get the reason why Guts just outright starts attacking the men of Coca Castle. Remember when I said Guts is not just another protagonist, he's the guy with a plan. तो भाई साहब does all this to provoke the king of castle, ताकि वो आदमी आके पूरे टाउन की अम्मा बहन एक कर दे और ये उसके साथ गिल्ली डंडा खेल सके. तो you see, Guts is on a mission to kill this said king, cause he's an apostle. और बजर्क के वर्ल्ड में अपोस्टल आर द डीमंस एंड गट्स इज द डीमन हंटर एंड हिज वन एंड ओनली मिशन इज टू किल ऑल द डीमंस. एंड व्हेन ही गेट्स टू नो कि इस टाउन में भी डीमन रूल है तो ही क्रिएट्स दिस रकस. एंड हेयर पक थॉट कि वो उसकी मदद कर रहा था, बट नहीं. ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क की शुरुआत में हम एक काफ़ी क्रूल, कोल्ड और एजी गट्स को देखते हैं जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब है. So later we see that Guts get injured from the torture, just like normal Monday morning for him. He's laid down in a cell जहाँ Puck comes to his rescue. Puck को उसकी नेक के पीछे एक निशान भी दिखता है जो कि एक मार्क की तरह है.
And Guts sees this abomination with him. Like, what is this? इसके बारे में बस हमें इतना ही पता चलता है इस टाइम तक कि ये बस गट्स का पीछा करता रहता है. Puck tries to touch Guts, but he shouts at him. These are the few instances जहाँ पे we see there's more to Guts' edgy persona. Guts tell Puck that he never cared for him, जिससे Puck gets disheartened and leaves, but he still give him the keys. और बाहर कैसल किंग जो कि एक कोबरा कॉस्ट्यूम में विलेजर्स के साथ हैलोवीन बना रहा होता है, गट्स भी पार्टी ज्वाइन करता है एंड द बैटल स्टार्ट्स. और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया गट्स के बारे में कि पहले तो सारे के सारे मूव्स चलाओ और अपनी हर एक हड्डी तुड़वाओ, और फिर भी अगर बात ना बने तो 2 साल के मुंह में कैनन इसकी माँ का डीमन उतारूं. आज ही कांटेक्ट करिए अगर आपके घर में डीमंस का जाया है तो. ये इंसान आपसे फीस भी नहीं ले रहा. And after obliterating his face, he still puts crossbows in him क्योंकि Zombieland double tap. Guts asks him about God Hand, which are basically the Demon Kings, but इस सांप को उनके बारे में कुछ नहीं पता. तो ये था बस एक चैप्टर. इसके बाद we see him getting into a caravan and then something interesting happens. One of the interesting things about Guts is कि he can never catch a break. He can never rest. उसके नेक के निशान की वजह से he is marked for a sacrifice, due to which at the night the dead starts calling up to him each night and he fights them everywhere. और इसी प्रॉब्लम की वजह से उस कैरावैन पे भी he gets attacked and as per berserk fashion all the things that can get fucked gets fucked. First the daughter, और फिर वही daughter gets possessed and kills his own father. But in सब में we see the human side of Guts, because he can't bring himself to kill the girl but still does it, and then laughs hysterically and tries to talk himself out of the guilt. And the most cruel thing is, as the night comes to an end, the forest starts mocking him, calling for his sacrifice that he'll never will be able to escape from. By the way, इंसान फिर से कैनन चला देता है. Guts is a personality who tries to suppress his humanity क्योंकि he can't deal with his emotions anymore. A person who is in some sense trying to hide his true self. और ये चीज़ हमें उसके कपड़ों से भी दिखाई देती है, जहाँ पे he always puts on the cloak, trying to shade himself. Next, we see the execution of heretics by the king called Count and him taking pleasure in it. He is a demon by the way. उसकी एक बेटी भी है, whom he deeply loves but won't let outside. तो वो 7 साल से अपने कमरे में ही बंद है. गट्स भाई साहब यहाँ पे भी अपने असले के साथ गार्ड्स पे हमला कर देते हैं, बट दिस टाइम दे अटैक्ड हिम फर्स्ट. बट इस बारी ही कांट कीप किलिंग ऑल ऑफ देम, सो ही गेट्स सेव्ड बाय अ म्यूटिलेटेड पर्सन जो इसे अपने पास लेकर जाता है और चाहता है कि वो काउंट को मार दे, क्योंकि काउंट किल्ड हिज वाइफ एंड सन एंड एट देम. और गट्स ऑलरेडी नोज व्हाट काउंट एक्चुअली इज, दैट इज एन अपोस्टल. He shows him an egg which has eyes, mouth and nose over it, called Behelit. So in this world, a Behelit can be used to become a demon. A Behelit sees what a person desires the most and then grants them a wish, but in return requires a sacrifice or something or someone the users love the most. The one who grants the wish are the 5 members of God Hand, जिनको ये भाई साहब ढूंढ रहे हैं. So as usual, story progresses more. Guts steals the Behelit and then we see Guts fighting against the Count in his demon form. And here we see कि Count is a demon but he still has a heart. He still cares for his daughter. He truly loves her. और जब उसकी daughter उसे ऐसे देखती है तो she starts screaming. और Guts भाई साहब as usual मौके का फ़ायदा उठा के takes his daughter as a hostage and attacks him and cuts his head. But he still does not die. Guts tries to kill him and then the Behelit he stole gets activated and they get teleported to the personification of hell, जहाँ पे we see the God Hands and they are there to grant the desire of Count. The Counts want them to kill Guts, but God Hand confronts him by telling that it isn't your desire. Your desire is to live, and for that to happen, he will again have to sacrifice someone he loves. And then we get to know कि Count sacrificed his wife when he gets to know that she cheated on him
by having multiple orgies with a hell of lot of heretics. When he kills all those heretics, he can't bring himself to kill her. But his wife mocks him, and then a Behelit witch count had from earlier triggers, which leads him to sacrificing her, even though he truly loved her. But now, as he can't bring himself to sacrifice his child, he sacrifices himself and gets into the eternal damnation of hell. गट्स यहाँ पे एक गॉड हैंड जिसकी कौवे जैसी शक्ल है उस पे एक कैनन चला देता है, क्योंकि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन. And we get to know that this person is the reason Guts is a sacrifice and has a mark on his neck called Brand of Sacrifice. इसके बाद all the god hands go away, because who gives a shit about a handicapped edgy boy? The girl thinks of killing herself, and Guts, being a cold bastard that he is, throws her a knife to kill herself. The girl tries to do that, but Puck stops her, getting her to broken down. And then she starts cursing Guts, saying it's because of you that I have lost my father, and swears revenge on him. Guts tries to hide behind his cold, callous mask, but as he turns, we see him crying. It really shows how much broken he truly is, that he's ready to take the blame of a father, so that the girl just don't blame herself. He can become the monster the world want him to be, so that the others gets to be sane. And this is how the Black Swordsman arc comes to an end. Honestly, this was a well-crafted introduction to the world and its flawed characters. इसकी gothic horror theme with demons and elves suits the setting, but most important thing is that human emotion and drama takes the front and center stage. Lemon.